जाति प्रथा का विनाश यानी एनाइलेशन ऑफ कैस्ट भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखे गए उनके श्रेष्ठतम एवं प्रसिद्ध ग्रंथों में से एक है। इसका प्रकाशन वर्ष 1936 में हुआ था। इस ग्रंथ में तत्कालीन जाति व्यवस्था का घोर विरोध किया गया है, साथ ही साथ उस समय के धार्मिक हिंदू नेताओं का भी विरोध किया गया है। यह ग्रंथ एक ऐसे भाषण का रूप है जिसे बाबा साहेब को सार्वजनिक रूप से पढ़ने का मौका नहीं मिला। यह भाषण बाबा साहेब ने जब लिखा था, जब लाहौर के हिंदुओं के एक संगठन जिसका नाम जात पात तोड़क मंडल था ने उन्हें यानी बाबा साहेब को अपने वार्षिक सम्मेलन में मुख्य भाषणकर्ता के रूप में आमंत्रित किया था। दोस्तों, पिछली वीडियो में बाबा साहब द्वारा कुछ जातिगत उदाहरणों से जात पात तोड़क मंडल को समझाया, बताया कि किस प्रकार उच्च समझे जाने वाली जाति है निम्न समझे जाने वाली जातियों का सामूहिक रूप से खुलेआम उत्पीड़न करती है। इसी कड़ी में बाबा साहेब हिंदुओं को कमजोर करने वाली व्यथा को लिखा है। प्रस्तुत है जाति का विनाश में लिखा 12वां भाग, जिसमें बाबा साहेब लिखते हैं, व्यक्ति द्वारा अपनी धारणाओं, विश्वासों, स्वतंत्रता और हितों को समूह के मानकों, समूह के अधिकार और समूह के हितों के खिलाफ प्रस्तुत करना सभी सुधारों की शुरुआत है। लेकिन यह सुधार जारी रहेगा या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि समूह ऐसे व्यक्तिगत दावों के लिए कितना स्थान प्रदान करता है। यदि समूह सहिष्णु और निष्पक्ष है और ऐसे व्यक्तियों से निपटने में सही तरीके अपनाता है, तो वे अपने विचारों को व्यक्त करना जारी रखेंगे और अंततः अपने साथियों को बदलने में सफल होंगे। दूसरी ओर, यदि समूह असहिष्णु है और ऐसे व्यक्तियों को दबाने के लिए किसी भी साधन का उपयोग करने से नहीं हिचकिचाता, तो वे नष्ट हो जाएंगे और सुधार समाप्त हो जाएगा। अब खास जाति के पास किसी भी व्यक्ति को उसी जाति के नियमों का उल्लंघन करने के लिए समाज से बहिष्कृत करने का असीमित अधिकार है। और जब यह महसूस होता है कि बहिष्कार का मतलब सामाजिक संपर्क का पूर्ण रूप से समाप्त होना है, तो यह सहमति होना लाजिमी है कि एक दंड के रूप में वास्तव में बहिष्कार और मृत्यु के बीच कोई खास अंतर नहीं है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि व्यक्तिगत रूप से हिंदुओं में जाति की बाधाओं को तोड़ने की हिम्मत नहीं रही। यह सच है कि मनुष्य अपने साथियों के बिना नहीं रह सकता, लेकिन यह भी सच है कि वह उनके साथ भी नहीं रह सकता जब तक उसकी अपनी शर्तों पर समाज न मिले। अगर उसे अपनी तय की गई शर्तों पर समाज नहीं मिलता, तो वह इसे किसी भी शर्तों पर लेने के लिए तैयार हो जाएगा, भले ही इसका मतलब पूर्ण आत्मसमर्पण ही क्यों न हो। इसका कारण यह है कि वह समाज के बिना नहीं रह सकता। एक जाति हमेशा व्यक्ति की असहायता का फायदा उठाने के लिए तैयार रहती है और उस जाति के कोड ऑफ कंडक्ट का पालन करने पर जोर देती है, न केवल उसकी बाहरी रूपरेखा में बल्कि उसकी आंतरिक भावना में भी। एक जाति आसानी से एक षड्यंत्र में संगठित हो सकती है ताकि किसी सुधारक का जीवन नरक बना सके। और अगर षड्यंत्र एक अपराध है, तो मैं नहीं समझता कि किसी व्यक्ति को जाति के नियमों के खिलाफ साहस दिखाने के लिए बहिष्कृत करने के प्रयास जैसे घृणास्पद कार्य को कानूनी रूप से दंडनीय अपराध क्यों नहीं बनाया जाना चाहिए। लेकिन हकीकत यह है कि कानून भी प्रत्येक जाति को अपनी सदस्यता को नियंत्रित करने और असहमतियों को बहिष्कार के साथ दंडित करने के लिए स्वायत्तता देता है। रूढ़िवादी लोगों के हाथों में जाति एक शक्तिशाली हथियार बन गई है, जिसका उपयोग सुधारों को दबाने और सभी सुधारों को समाप्त करने के लिए किया गया है। इस प्रकार जाति का विनाश पुस्तक के इस 11वें भाग में बाबा साहेब लिखते हैं कि तथाकथित हिंदू धर्म की जाति व्यवस्था हिंदुओं की अपनी जाति को कमजोर से भी कमजोर कर रही है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो बाबा साहेब के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए अपने परिवार के अन्य सदस्यों को वीडियो ज़रूर शेयर करें। अपने बच्चों व बुजुर्गों को ज़रूर सुनाएं। व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। वीडियो में दिए गए प्रसंग के बारे में अपने बहुमूल्य विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें।